कांग्रेस के समर्पित प्रखर प्रवक्ता श्री राजीव त्यागी जी की मौत की खबर ने पूरे देश में पढ़ने लिखने वाले, समझने वाले लोगों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को और खास तौर से मानवीय संवेदनाएं रखने वाले लोगों को झकझोर दिया है। मेरे पास कल से प्रोफेसर्स, वकील, मजदूर नेता और विद्यार्थी, एडवोकेट, इस तरह के लोगों के फोन आए हैं जो कभी राजीव त्यागी जी से मिले नहीं थे। थोड़ा परिचय उनका डिबेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से था, लेकिन मैंने देखा कि वो कितने विचलित हैं और वो चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर सार्वजनिक जीवन की भाषा आखिर क्या होगी। और मैंने भी अपने अंदर से प्रश्न किया। यह प्रश्न इसलिए किया कि मैं 25 वर्षों से इन टीवी डिबेट्स में जितने भी चैनल हैं और खास तौर से हिंदी के में जाने का मुझे मौका मिला है, और भारतीय जनता पार्टी की 2-3 पीढ़ी और एंकरों की 2 या 3 पीढ़ी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। लेकिन इस भाषा का मैंने कभी भी न एंकर की भाषा और न कभी किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता की भाषा मैंने इस तरह की आज देखी। मैंने अंदर अपने प्रश्न किया कि आखिर कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो मेरे मन में जो उत्तर आया मैं आपसे उसको शेयर करना चाहता हूं कि क्या होता है कि जो राजनीतिक दल के जो बड़े लीडर होते हैं उनका और अपने जो राजनीतिक परिवार है उसके संस्कारों का असर हमेशा भाषा पर पड़ता है। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता में भी रही और विपक्ष में भी रही, लेकिन सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक बहसों में इस तरह की भाषा का प्रयोग मैंने कभी नहीं देखा, जैसा कि पिछले कई वर्षों से हो रहा है। उसका कारण मैं जो समझ रहा हूं वो ये है कि इस देश के जो शीर्ष नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस देश के प्रधानमंत्री जी, इस देश के गृह मंत्री जी, ये जिस तरीके से अपने राजनीतिक अभियानों में अपने प्रतिद्वंदी कहिए, अपने विरोधी कहिए, उनके लिए जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं उसका अनुसरण इनके प्रवक्ता भी करने लग गए हैं। और इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे समाज में जो भाषा है वो हिंसक होती जा रही है और इसीलिए समाज के अंदर हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता गाली गलौज करता है और आपने उसको उसी में भाषा में उत्तर नहीं दिया तो समाज के लोग कहते हैं आप तो दब गए। तो ये किस तरफ समाज जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि आज देश के तमाम जो मीडिया क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सिर्फ मीडिया ही नहीं, ये कारण क्या है कि क्या इनके पास शब्दों का अभाव है। अच्छी से अच्छे असरदार तरीके से सार्वजनिक जीवन में बात को अपने रखा जा सकता है, जिस असरदार ढंग से वो रखना चाहते हैं। मेरे बात ताज्जुब होता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सार्वजनिक जीवन में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की राजनीति में कभी भी नहीं हुआ। इसलिए आज मैं ये समझता हूं कि राजीव त्यागी जी की मौत शायद इस देश के अंदर ये बहस छेड़ सके कि सार्वजनिक जीवन में की जो भाषा है उसका किस तरीके का प्रयोग होना चाहिए, किस तरीके का आज मीडिया के अंदर होना चाहिए। सुशांत सिंह की मौत की जिज्ञासा सबको है, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो कुछ कतिपय मीडिया चैनल हो, लेकिन क्या वो वही मीडिया चैनल और सरकार राजीव त्यागी की मौत के कारणों पर, राजीव त्यागी के जो जिम्मेदार हैं, जो उन परिस्थितियों पर क्या जांच कराने का काम करेगी, क्या उन पर कार्रवाई करने का काम करेगी। यह प्रश्न इस देश में हर कोने में उठ रहा है, हर उस इंसान में उठ रहा है जो आज मानवीय संवेदना के साथ समाज में जीवन जी रहा है। धन्यवाद।